ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोए, चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार श्याम मोहे, 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 ले चल पल्ली पार, अरे ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, 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 ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, चल पल्ली पार। उस पार चलने का कुछ लगता भी तो है, नाव में भी तो लगता है। क्या दोगे आप उस पार चलने का? नाव का किराया क्या दोगे? गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी 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 तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन 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 तेरे अर्पण, तू मेरा मल्लाह श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, तू मेरा मल्लाह श्याम मोए, चल पल्ले पार, तू मेरा मल्लाह श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, तू मेरा मल्लाह श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, 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 ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार, ले चल जय हो श्री राधे। जय हो
तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, ले चल पल्ले बार श्याम, ले चल पल्ले बार, ले चल पल्ले तू मेरा मल्लाह श्याम, ले चल पल्ले बार, तू मेरा ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले अरे ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले राधे जय हो राधे। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कर दो बेड़ा पार श्याम, ले चल पल्ले बार, कर दो बेड़ा पार श्याम, कर दो बेड़ा पार श्याम, ले चल पल्ले बार, कर दो बेड़ा पार श्याम, ले चल पल्ले पार श्याम।
तरस रहा है, ये दास बेचारा तरस रहा है। आनंद घन वहाँ बरस रहा है, ये दास बेचारा तरस रहा है। ना छोड़ो मझधार श्याम में ले जल बल्ले बार, ना छोड़ो मझधार, अरे ना छोड़ो मझधार श्याम ले जल बल्ले बार, ना छोड़ो मझधार, ले जल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार, ले चल बल्ले बार श्याम, अरे ले चल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार, ले श्री राधे। श्री राधे। हरि बोल। ले चल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार, ले चल अरे ले चल बल्ले बार श्याम मोहे, ले चल बल्ले बार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सभी स्त्री कलश में जल डलवा दो, एक एक करके डालो। ध्यायेदा हरिं माधवो रान्दिरन्तरिक्षं रान्दे पृथिवे रान्दिरापः रान्दिरो सदयः रान्दिरान्ते सर्वगं शान्ते शान्तिरेव शान्ते सामा शान्तिरे देयदो यथा समीयते ततो नो भयं कुरो सन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वत्सुरे स्वाहा। हरि ओम तत्सतुम गोविंद 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 आराम से खड़े हो जाओ। अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथम शरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे भर के पहुंचाता रहूं मैं, आप उधर को खड़े हो जाओ, मैं भर के देता रहूं। विरोधिकृतनाम संवत्सरे रासानामुत्तमे अधिज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां देदौ भौमवास्वान्भृतायां सूर्यादिग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषायां
शुभ पुण्यतीर्थौ गोत्रः अपने अपने गोत्र का नाम ले लेना। नाम पुराणोक्त गुणस्थल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पापक्षय पूर्वकम धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि द्वारा दैहिक दैविक भौतिक समेषा पितॄणां निरतिशय आनंद शाश्वत श्रीवैकुंठलोक प्राप्ति कामनया विशेषतः भगवतो नारायणस्य विवर्धनार्थं श्री वैश्वदेहे प्रतिशासन्तु मह्यं वस्त्रम् उपवस्त्रं चर्वयामि। प्रांगभूतम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञसूत्रं मम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरेव सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्जसुब्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुते यज्ञसूत्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि फूल में लगा दी, यहाँ से ले लो एक एक करके। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि पुष्प बस कर ये वाला लगा दो, बस थोड़ा ही थोड़ा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते गिरिराजाय नमो नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालिकां च माल्यादीनि सुगन्धेन कृतः पूरो तत्स्येद्वैश्यः पद्भ्याङ्गं शत्रो वजायत धूपं माघरापयामि। नन्मे स्तुतसवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्न श्रोत्रादधा लोकान् न कल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम्। ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये पानीयमुत्तरा पोषणं जलं समर्पयामि। मुक्षुद्ध्यर्थे ताम्बूलं समर्पयामि। सहस्राक्ष सहस्रपाद सभो मेघं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदसाङ्गुलां पुरुष एवेदग्धं सर्वं यद्भूतं एतावानस्य महिमानो ध्यायाञ्च बोधा पादस्य पीछे से जाओ भैया, आगे से कहा भागवत जी में पैर लग जाएगा, फिर पीछे चले जाओ। भागवत बचा कर पीछे भगवत जी हैं, साइड में बिल्कुल पैर ना। ततो विराडयायत विराजो वधृपोरखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात्सो मे मधुपुरः तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं बृहदाज्यं पशोस्तांशक्रेवाय व्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त ये केतो भयानः इधर अग्निरजायत नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं शेषयोः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः
कल्पयन् यद्पुरुषेण वेगादेवाजज्ञमतान्वतापसान्तस्य श्रीराज्यं ग्रेक्म इदमः सरद्धवे सप्तास्यासन् सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव अद्व्यः संभृतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा वेदद्रोपमे ते तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिरेत्युमेति नान्यः पान्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे यमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मै हतस्थुर्भुवनानि विश्वा सुपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रोचाय ब्राह्मये रोचां ब्राह्मं जनयन् लोटे में जल दे दीजिए नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि चमुखादग्निरजायत ॐ अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिर्वक्त्रयादे सुवर्णचम्पावकुलोद्भवानि गृहाणदे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि हरे ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः श्रियै नमः अमृतोद्भवायै नमः ओं कमलायै नमः ओं चन्द्रसहोदर्यै नमः ओं विष्णुपत्न्यै नमः ओं वैष्णव्यै नमः ओं वरारुहायै नमः ओं हरिवल्लभायै नमः ओं सारङ्गिण्यै नमः देवदेविकायै नमः ओं लोकसुन्दर्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः नित्यवाद्यादिगीतादि पुराण राजोपचारै सकलै सन्तुष्टो भव राघव सन्तुष्ट नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम् मंगलाशासन परिष्मदाचार्य पुरोगमये सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै मंत्र पुष्पांजलि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया गृहाणो परमेश्वर सर्वमंगल विग्रहाय भगवते गोवर्धननाथाय नमो नमः चरणकमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि साष्टांगं प्रणिपातं च नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तमे साष्टांगोऽयं प्रणामस्य प्रयत्नेन मया कृतः खाली रख दीजिए चरणामृत राधे 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 देखने की आदत सी हो गई राधे 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 देखने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है श्री के चरणों में रहने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई।
दोहराना कहे, ऐसी बातों को अब सकने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तेरा स्वागत है, श्याम तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, श्याम तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, श्याम तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, श्याम तेरा स्वागत है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। तप का फल, जप का फल, भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति है। लेकिन भगवान के दर्शन का फल ऐसे बीतरागी तपस्वी किसी संत का दर्शन है। तो आज से श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रारंभ होगा। किसी भी सत्कर्म के आरंभ में हमारे यहाँ परंपरा रही है कि उसका मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण 3 तरह के हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक तो जो कथा कहेगा वो भगवान को प्रणाम करेगा अपने भावांजलि के द्वारा। निर्देशात्मक श्री व्यास जी ने अथवा जिन पुराणों के जो प्रणेता हैं उन्होंने लिखकर अपने अपने इष्ट देवों को नमस्कार किया, यह नमस्कारात्मक है। और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो हमारे महापुरुष, हमारे महज्जन हमारी मंगल कामना के लिए जो मंगलाचरण करते हैं वह आशीर्वादात्मक है। तो हम भी इन बैठे हुए समस्त श्री वैष्णवों की तरफ से
उज्जैन पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में यह निवेदन करेंगे कि आज जो कथा प्रारंभ होने जा रही है उसका आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और एक शब्द आता है उद्घाटन। उद्घाटयति माने खोलना, उसको खोलना है। तो खोल तो वही सकता है जिसके पास चाबी हो, और भागवत रूपी चाबी तो ऐसे ही विद्वानों के पास है जो खोलने की सामर्थ्य रखते हैं। और सौभाग्य से आज आप पधारे हैं, तो हम सब श्री वैष्णवों का यह निवेदन है कि श्रीमद् भागवत जी को आप खोलें ताकि हम जैसे अबोध पामर जीवों का प्रवेश हो और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में यह आशीर्वाद दें कि हम जिस सत्कर्म की ओर अग्रसर हुए हैं पूज्य श्री स्वामी जी की प्रेरणा से, उसमें अनवरत हम आगे बढ़ते रहें और भगवत कृपा की प्राप्ति हो। जय श्रीमन नारायण। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। बोलिए श्री गिरिराज भगवान की जय। जयकारी जोर से करें। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री गौ माता की जय। वीर वज्रांग बली की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भारत माता की जय हो। आनंद कंद परमानंद श्री नंदनंदन गोपी जनवंदन श्री राधा प्राण वल्लभ मुरली अधरधर गोपीकांत दामोदर भगवान श्री राधे कृष्ण की महती करुणा कृपा से श्री गिरिराज जी की पावन सन्निधि में और यह कार्ष्णी आश्रम के पवित्र परिसर में उपस्थित होकर के व्यासपीठ पर समासीन अनंत श्री विभूषित श्री उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, जो
श्री कृष्ण कुंज हरिद्वार में दिव्य देश विराजमान है, जहाँ के अधिष्ठाता है और श्री वेणुगोपाल भगवान को बहुत लाड लड़ाते हैं। आप अपने ही श्री हस्तों से श्री ठाकुर जी की सेवा जब रहते वहाँ करते हैं। ऐसे श्रीमान स्वामी जी महाराज, अन्य सभी हमारे भूदेवगण, हमारे यज्ञ के आचार्य जी, संगीत वाले और सामने विराजमान सभी धर्मानुरागी बंधुओं, भगवत भागवत आचार्य चरणों में अनुराग रखने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें, आज ये मणिकांचन संयोग हो गया कि एक कथा चल ही रही थी, उसमें ये श्री स्वामी जी की कथा भी यहाँ पर प्रारंभ हुई, तो डबल सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। यह हम लोगों का बहुत सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत कथा एक कथामृत है। वैसे तो एक अमृत होता है, एक पंचामृत होता है और एक कथामृत है। तो अमृत से तो पुण्य नष्ट होता है, देवता अमृत पिया करते हैं और अपना पुण्य नष्ट करते रहते हैं। पंचामृत से, जो कि गौ माता का ही दूध, उसी का दही, उसी का घी, शहद और शक्कर से पंचामृत का निर्माण होता है। उससे ठाकुर जी का भी हम लोगों ने अभिषेक किया और उस पंचामृत का पान करने से इस भगवत कैंकर्य करने वाले तन की पुष्टि होती है। लेकिन ये जो भगवत कथा रूपी पंचामृत है, ये भी पंचामृत है। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुणधाम, ये पांचों का हम लोग श्रवण करेंगे कथा के माध्यम से, तो ये भी एक पंचामृत है। लेकिन इस पंचामृत से मन तुष्ट होगा, बुद्धि तुष्ट होगी और बहुत कुछ पुष्टि इस पंचामृत के द्वारा, कथा रूपी पंचामृत के द्वारा प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी भक्तगण इस पुरुषोत्तम मास के महीने में बड़े प्रेम से ठाकुर जी की कथा में अपना मन लगा करके इस दिव्य कथा रूपी पंचामृत का पान करके अपने शरीर, अपने तन मन को, विशेषकर मन और बुद्धि को तुष्ट पुष्ट संतुष्ट करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्रीमान स्वामी जी हम सब लोगों के ऊपर इसी प्रकार से मंगलाशासन करते रहें कि हम लोगों को भगवान का एक कथामृत पंचामृत सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। बोलिए श्री गिरिराज भगवान की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मणे देवाय वो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अभी हम सब लोगों ने अवंतिका पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से का मंगलानुशासन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रीमद् भागवत जी का पूजन करते हुए और इस कथा के आयोजक श्री राजकुमार शर्मा जी, आप मंच पे आए। और परम सौभाग्य भी है कि इस कार्षणी आश्रम से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पधारे हैं। दास को नाम याद नहीं, इसलिए
हाँ, क्षमा प्रार्थना के साथ आपके श्री चरणों में दास का यह निवेदन है कि आप भी हम सब पामर जीवों के ऊपर दो शब्द कृपामृत वचनामृत की वर्षा करके हम सबको धन्य करें, तब फिर श्रीमद् भागवत जी की कथा का आरंभ हो। इससे पहले आपका आशीर्वाद हम सब पूज्य श्री कार्षणी आश्रम के जो महाराज जी हैं, इनका आशीर्वाद, फिर श्रीमद् भागवत जी की कथा का हम लोग आनंद लेंगे। जय श्रीमन्नारायण। भागवत महापुराण की जी महाराज की जय। गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद घनश्याम की परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय लाडले ठाकुर श्री गिर गोवर्धन नाथ जी की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एवं पूज्य व्यासासन पर विराजमान विद्याभास्कर पूज्य हमारे गुरुजी महाराज एवं समस्त संत वृंद, भगवत वृंद, ज्ञान वृंद, तपो वृंद एवं विद्युत जनाचार्य बंधु एवं सनातन धर्मावलंबी भगवत प्रेमी प्रभु चरणानुरागी मेरे भागवत भगवान के गोद में विराजमान मेरे स्वामी जी महाराज जी के परम लाडले भक्तों एवं भक्तमती माताओं, आइए बड़ा सुंदर दर्शन है। पूज्य महाराज श्री का जो आश्रम है, रमणरेती संस्था पूज्य महाराज श्री की ही अपना घर है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि रमणरेती आश्रम पर समस्त हमारे आचार्यों का परम अनुग्रह, संत समस्त अपने रमणरेती आश्रम की नींव को अपना हृदय मानते हैं। बहुत प्रसन्नता है कि जे कार्षणी आश्रम महाराज जी के श्री चरणों से आज सुशोभित होकर के, अलंकृत होकर के बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहा है। स्वामी जी का अपना घर है और स्वामी जी मुझे लगता है अन्य जगह कथा करते होंगे, अन्य जगह भागवत कथा करते होंगे, और यहाँ पे तो अपने हृदय के उद्गार, हृदय का अनुग्रह वर्षा करेंगे। समस्त जीवों को, समस्त भक्तों को प्राप्त होगा। अभी स्वामी जी भागवत की यात्रा लेकर के आ रहे थे, तो श्रीमद् भागवत कृष्ण विग्रह एव है। तो स्वामी जी जब यात्रा लेकर के आ रहे तो मैंने देखा परीक्षित जी के मस्तिष्क पर, ये माथे पर, इस ब्रह्मरंध्र पर ये भागवत की कृपा सुशोभित हो रही थी। भागवत की कथा से लगता है कि पहले भागवत हमारी शोभा यात्रा क्यों निकाली जाती है? हमारे बस हमारे यहाँ सिर पे सुशोभित हो जाए और सिर से हमारी बुद्धि में उतर जाए और बुद्धि से हृदय में उतर जाए और हृदय में से आचरण में उतर जाए, इसी का नाम तो भागवत होता है मेरे। तो पूज्य चरण महाराज श्री का अनुग्रह
हमारे जीवन में 7 दिन बरसेगा। मुझे लगता है आप लोगों की मुखाकृति को, मुखमंडल को देख करके ऐसा लग रहा है कि महर्षि, ऐसा लग रहा है गुरुदेव जब पुरुषोत्तम मास में आज हमारे पूज्य महर्षि कह रहे थे कि पीछे से नदी में जल का प्रभाव बड़ा अच्छा प्रसन्नता पूर्वक स्वच्छ प्रवाहित हो रहा है, तो पीछे से वर्षा अच्छी हुई होगी, इसीलिए पीछे से महाराज जी ने आपको इतना अच्छा लाड़ लड़ाया है। इसीलिए जहाँ पे लग रहा है कि आपके हृदय की उत्सुकता, प्रसन्नता अत्यधिक ऐसी लग रही है कि महाराज श्री का यानी पीछे से आशीर्वाद अच्छा है। और सर पीछे से आशीर्वाद होता है, आगे तो गुरु होते हैं, गिरने ही नहीं देते हैं मेरे भाई बहनों। तो महाराज श्री के चरणों में और आप सभी के चरणों में रमणरेती आश्रम की तरफ से पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद यही है। महाराज जी ने, रमणरेती वाले ने बोला कि मेरा दंडवत प्रणाम कर देंगे महाराज जी को। आप सबको प्रणाम। अपना घर है, पंखा बंद हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का पंखा तो खाली ये बंद होगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा आपके हृदय में कभी बंद नहीं होगी। इसीलिए कभी एवं सोचना कि हवा नहीं आ रही है, अरे हृदय में तो हमारे में आशीर्वाद है ही। और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, महाराज जी मुझे अपना चरणों का सेवक मान करके नहीं, जैसा आप 7 दिन रहेंगे तो आपके आश्रम की ये शोभा आपके चरणों से जुड़ी हुई है, आपके चरणों की वृष्टि हो रही है, तो बंद नहीं होनी चाहिए। हम यही प्रार्थना करेंगे। और आप सबके चरणों में प्रणाम, महाराज जी के चरणों में प्रणाम, व्यास गद्दी को प्रणाम, अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिताय श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्य मार्याणा चूडामणि महर्षिषु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्तो
जिह्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठकार्य वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयिते मन्वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सत्यो वशीकरणचूर्ण मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पादार्पित चेतवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशात् अवोचद गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापि योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनैश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व
मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। परम पावन मंगलमय श्री हरि नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री हरि नाम संकीर्तन हम लोग करें, फिर भगवत कथा में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति। गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय
वयं नुमः। आनंद कंद सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान प्रभु श्री नारायण के मुखारविंद से भागवत जी का अवतार हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण के मुख से गीता का अवतार हुआ है, उसी तरह भगवान नारायण के मुखारविंद से भागवत जी का अवतार हुआ है। भगवान के मुख से जो गीत निकला उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत भगवत गीता। भगवान के मुख से जो पुराण निकला उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। वो श्रीमद् भगवत गीता और ये श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के मुख से गीता का अवतार हुआ, पर भगवान के मुख की वाणी को साधारण व्यक्ति क्या समझ सकता है? अर्थ काम परायण व्यक्ति क्या भगवान की वाणी को समझेगा? इसीलिए भगवान ने अपने मुंह से निकली हुई गीता, उसकी व्याख्या भी अपने ही आप की है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और गीता में 18 अध्याय हैं, अर्थात एक एक अध्याय की व्याख्या 1,000 श्लोकों में है। श्रीमद् भागवत गीता की ही व्याख्या है। गीता को समझने के लिए भागवत को समझना पड़ेगा और भागवत को समझने के लिए गीता को समझना पड़ेगा। जैसे बिना दूध के दही नहीं बनता, इसी तरह गीता की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत है। भगवान के मुख की वाणी साक्षात कृष्ण स्वरूप है। भागवत भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस पृथ्वी को पवित्र किए। 125 वर्ष तक पृथ्वी को पवित्र करने के बाद भगवान कृष्ण जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे तो भगवान के परम प्रिय मित्र उद्धव जी भगवान के पास में बैठे थे। द्वारिका में द्वारिका के लोगों को भगवान ने प्रभास क्षेत्र में भेज दिया, बहाने से, तीर्थ यात्रा के बहाने। और अपने और उद्धव जी द्वारिका में विराजमान है। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम पूरा हो गया। पृथ्वी का भार दूर हो गया, थोड़ा बचा है तो होने वाला है। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं अपने धाम को जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप अपने धाम को जाओगे तो मैं आपका मित्र हूँ, मुझे भी तो आप अपने साथ ले चलोगे। सखा माने
जो साथ में खावे, साथ में बैठे, साथ में उठे, साथ में रहे, उसका नाम सखा। तो आप मुझे अपने साथ में ले चलोगे। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगाया। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, मेरा प्रिय होना बहुत कठिन है। प्रेमी बनने में तो अपने प्रेमी का अन्याय भी सहना पड़ता है। प्रेमी बनना कोई साधारण बात थोड़ी है। प्रेम में तो अपने प्रेमी का हर अन्याय अच्छा लगता है। और यदि न्याय की बात है तो प्रेमी क्यों, फिर तो न्यायालय है। प्रेम में तो अपने प्रेमी का अन्याय ही अच्छा लगता है। भगवान बोले, उद्धव, मैं अपने धाम को जाऊंगा पर तुमको लेके नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्यों? भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, जैसे तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे गोलोक अपने साथ ले चलो, इसी तरह रामावतार में हनुमान जी ने भी मुझसे कहा था मुझे साथ में ले चलो। पर मैंने हनुमान जी से कहा, हनुमंत लाल, तुम मेरे साथ चले जाओगे तो मेरे राम भक्तों को सांत्वना कौन देगा? मेरे भक्तों के बिगड़े हुए काम कौन बनाएगा? मेरे भक्तों की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए हनुमंत लाल, तुम यहीं पे रहो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपको अपने भक्तों की बहुत चिंता है कि मेरे बिना मेरे भक्त कैसे रहेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपको मेरी भी चिंता है क्या कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? तो भगवान श्री राम हनुमंत लाल से बोले, हनुमंत, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? हनुमंत, बताऊं तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? कलयुग में जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां तुमको मेरा दर्शन होगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ वहाँ तुमको मेरा दर्शन होगा। भगवान की कथा ही भगवत दर्शन का सूक्ष्म साधन। और जिसको भगवान की कथा में भगवान का दर्शन नहीं होता, उसको कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। यदि तुमने भगवान की कथा नहीं सुनी है और तुम वृंदावन चले जाओ अथवा कहीं ब्रज में चले जाओ और कथा तुमने नहीं सुनी है, तो तुम ब्रज में आकर के यही कहोगे, क्या अजी गए तो थे गोवर्धन, गर्मी बहुत है, लाइट बहुत चली जाती है, गंदगी बहुत है, पंडे बहुत परेशान करते हैं, गंदगी बहुत है। क्योंकि आपने कथा नहीं सुनी, इसीलिए आपको यहाँ पर दोष दर्शन होने लगता है। किंतु आपके हृदय में यदि कथा के द्वारा
पहले सूक्ष्म ब्रज का निर्माण हुआ है, कथा के द्वारा वृंदावन का निर्माण हुआ है, हृदय में ब्रज का निर्माण हुआ है, गिरिराज जी का निर्माण हुआ है हृदय में कथा सुन करके। तो आप जब भी जाओगे तो आपको दोष दर्शन नहीं होगा, वो कथा वाले गोवर्धन दिखेंगे, कथा वाले हनुमान जी दिखेंगे, कथा वाले ब्रज के दर्शन करोगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पहले से वो छवि बनी हुई है। इसीलिए जिसने कथा नहीं सुनी वो बद्रीनाथ चला जाए, बस ऐसे ही झाँक के चला जाएगा, आ जाएगा। उससे पूछो क्या दर्शन करके आए थे, उसको नहीं पता कुछ। अर्थात कथा के द्वारा पहले हृदय में सूक्ष्म ब्रज का निर्माण होता है, और फिर तुम ब्रज में जाओगे तो तुमको गंदगी नहीं लगेगी। दंडोती करने वालों से पूछना, जब दंडोती करते हैं बीच में नाली हो, कुछ भी पड़ा हो, लंबी दंडोती, बिल्कुल उनको गंदा नहीं लगता। उनको लगता है किशोरी जू ने अपना वैभव छुपा के रखा है। जैसे नोटों को छुपा के रखते हो आप, बाहर दिखे नहीं तो कोई उठा लेगा। इसी तरह किशोरी जू ने अपने ब्रज को छुपा करके रखा है, जिससे कि तुम थोड़ा दूर रहो, नहीं तो ये तो आनंदमय है, आनंदमय है। कथा के द्वारा जिसके अंदर सूक्ष्म ब्रज का निर्माण हुआ है उसको ब्रज में दोष दिखाई नहीं देगा। नहीं तो आप कहीं चले जाओ, आपका दोष दर्शन रहेगा। इसीलिए कथा का श्रवण अत्यावश्यक है। कथा से ही हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। न किसी ने देखे थोड़ी ये राम को, जिसको कथा में भगवान का दर्शन नहीं होता उसको कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान श्री राम बोले, हनुमंत लाल, जहां जहां मेरी कथा होगी तुमको मेरा दर्शन होगा। बस इसी कारण हनुमान जी राम जी के साथ नहीं गए। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के लिए उनको यहीं पर रसिया रस आता है। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, रामावतार में हनुमान मुझे बहुत प्रिय थे और कृष्णावतार में तुम मुझे बहुत प्रिय। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, तुम मेरे साथ चले जाओगे तो मेरे कृष्ण भक्तों को सांत्वना कौन देगा? मेरे भक्तों को कृष्ण कथा कौन सुनाएगा? इसीलिए उद्धव तुम यहीं पे वास करो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु वो तो हनुमान जी थे, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, आपके बिना रह गए, पर हम तो हनुमान जी नहीं है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ना हम तवांग्रि युगलम क्षणार्धमपि केशव। हे केशव, मैं एक क्षण भी अब तुम्हारे चरणों से अलग नहीं होना चाहता। ना हम तवांग्रि युगलम क्षणार्धमपि केशव, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। उद्धव जी के प्रेम को देख करके भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, हर अवतार में
मैं चला जाता था, लीला करके चला जाता था, पर अब कृष्णावतार में मैं जाऊंगा नहीं, अब मैं यहीं पे रहूंगा। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप यहीं पे रहोगे? बोले हाँ यहीं पे रहूंगा। भगवान कृष्ण बोले उद्धव यदि मैं इसी रूप से रहूंगा तो युगों का भेद कैसे होगा, इसीलिए मैं यहां रहूंगा तो सही, पर कैसे रहूंगा बताऊं? उसी समय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल विग्रह से श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने अपना संपूर्ण तेज भागवत में रख दिया। भगवान बोले उद्धव तुमको मेरे साथ रहने का जो आनंद आता था, अब वो आनंद भागवत जी की कथा में आएगा और तुम मेरा पूरा आनंद ले पाओ। भगवान ने अपना संपूर्ण तेज भागवत में समाहित कर दिया। उद्धव जी ने भागवत जी को अपने सिर पे रख लिया। अब उद्धव जी को ये नहीं लग रहा था कि अब भगवान मेरे साथ नहीं है, उद्धव जी को अब ज्यादा अच्छा लग रहा था। भगवान मेरी बुद्धि में विराजमान हो गए, मेरे सिर पे विराजमान हो गए। क्या समझे आप? भगवान केवल अलमारी में ही न रह जाएं, भगवान केवल मंदिर में ही न रह जाएं, भगवान केवल पुस्तक में ही न रह जाएं, भगवान तुम्हारी बुद्धि में विराजमान हो जाए। ये है भागवत जी को सिर पे उठाने का अर्थ। नहीं बताओ, हाथ में भी तो लेके चल सकते हैं, पर भगवान तुम्हारी बुद्धि में विराजमान हो जाए। जैसे तुम्हारी बुद्धि में और खुरापातें भरी हुई हैं, उसी तरह तुम्हारी बुद्धि में भागवत जी विराजमान हो जाए। इसीलिए भागवत जी की शोभा यात्रा निकलती है। उद्धव जी सदैव यहाँ पर वास करते हैं भागवत जी के साथ। अभी आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो राधा कुंड की परिक्रमा जब शुरू होती है, उसके थोड़ी ही दूर पे उद्धव कुंड है। उद्धव जी का सदैव वहां पर वास है। 16,100 भगवान की देवियां जब भगवान चले गए तो 16,100 देवियां बड़ी दुखी हुई भगवान के वियोग में। जब बहुत दुखी हुई तो 16,100 देवियां जमुना जी के किनारे आ गई। यहाँ ब्रज में 16,100 देवियां बोली, हे श्री यमुना जी, आप भी तो द्वारिकाधीश की पटरानी हो, आपको भगवान का वियोग नहीं हो रहा है क्या? श्री यमुना जी ने कहा, 16,100 देवियों, मुझे कुछ रहस्य पता लग गए हैं। क्या रहस्य? भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति भगवती श्री राधा जी नित्य यहाँ पर निवास करती हैं, नित्य वास करती हैं।
बस उन्हीं के दर्शन से अब हमारा वियोग समाप्त हो गया है। राधा जी में ही हमको श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। राधा जी में ही श्री कृष्ण की परछाई दिखती है। वही भगवती श्री राधा ही श्री कृष्ण है। 16,100 ने कहा, ये यमुना जी हमको ये ज्ञान कैसे होगा? तो यमुना जी ने कहा, 16,100 देवियों, यहाँ पर उद्धव जी वास करते हैं। तुम सब उद्धव जी की आराधना करो। उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र हैं। उनके पास में भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। यदि वो श्रवण करोगे तो तुमको भी यहीं पर श्री किशोरी जू दर्शन देंगी, राधा जू दर्शन देंगी, और तुम राधा जू में ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लो। तो यहीं पर 16,100 देवियों ने उद्धव जी की उपासना की है। और उद्धव जी यहाँ पर प्रकट हुए लता पता में से, और उद्धव जी ने 16,100 को श्रीमद् भागवत श्रवण कराई, और 16,100 देवियों को राधा कुंड में श्री राधा कृष्ण के दर्शन हुए। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड पास में ही है, वहीं पर उनको दर्शन हुए। उद्धव जी का यहाँ पर सदैव वास है। जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ उद्धव जी का स्तवन करता है, स्तुति करता है, ध्यान करता है, उद्धव जी दर्शन देते हैं। मैं बहुत दिन यहाँ गिरिराज जी में वास किया हूँ प्रारंभ में। तो यहाँ पर बहुत से साधु उद्धव कुंड के पास और राधा कुंड के बीच में, उद्धव कुंड और कुसुम सरोवर आगे पीछे, तो यहाँ वृक्षों से लिपटते रहते हैं साधु महात्मा, वृक्षों से लिपटते रहते हैं। और उद्धवो उत्सवो ज्ञेय, देखो बड़ी सूक्ष्म बात, उद्धवो उत्सवो ज्ञेय, भगवान का उत्सव विग्रह ही उद्धव है। बद्रीनाथ भगवान स्वयं तो निकल के बाहर आते नहीं, उद्धव जी आते हैं। उद्धवो उत्सवो ज्ञेय, भगवान कृष्ण यहाँ पर उद्धव जी के रूप में सदैव विराजमान रहते हैं, और उन्हीं से भागवत का आशीर्वाद सबको मिलता है। आज जो भी कथा कहते हैं उद्धव जी की कृपा से कहते हैं। यहाँ पर उद्धव जी का नित्यवास है। बरसाने में और यहाँ पर एक वृक्ष होता है जो और कहीं नहीं होता। उस वृक्ष का नाम है धौ। लकड़ी बड़ी कड़ी होती है और बड़ी हठी होती है, पानी की भी जरूरत नहीं उसको, फिर भी हरा भरा रहता है। यहाँ वृक्ष होता है बरसाने में, और यहाँ ब्रजवासी कहते हैं धौ का पेड़ है, धौ कहते हैं, पर शास्त्र में धौ नहीं, ये तो ब्रजवासियों की भाषा है। धौ कहेंगे, चक्रेश्वर को चकलेश्वर कहेंगे, इनकी भाषा है। होरी को होरा कहेंगे, किंतु शुद्ध नाम है उद्धव। धौ नहीं होता, उद्धव। उद्धव ही यहाँ पर वृक्ष बन करके सदैव निवास करते हैं। और उद्धव श्री कृष्ण का स्वरूप। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव मैं जाऊंगा पर तुमको लेके नहीं जाऊंगा, तुम मेरे भक्तों को यही सांत्वना देना।
उस समय से उद्धव जी एक रूप से बद्रीनाथ में रहते हैं। भगवान ने कहा था मेरा ही आश्रम है, एक रूप से वहाँ रहते हैं और दूसरे रूप से ब्रज में भी रहते हैं, वृक्ष रूप से। उद्धव जी ने यही मांगा था कि हे प्रभु, मैं ब्रज की लता बता बनूं। आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी ने कहा प्रभु, मैं ब्रज में लता पता बन करके रहूं, वृक्ष बन के रहूं। तो उद्धव जी यहाँ पर वृक्ष बन करके रहते हैं। और बहुत अच्छी तरह सुनो, ब्रज के जो संत हैं और ब्रज के जो भक्त हैं, यहाँ का वृक्ष कभी भी काटते नहीं, काटते नहीं है यहाँ के संत कोई वृक्ष। और ऐसे भी संत हैं ब्रज में जो वृक्ष की डाली भी नहीं तोड़ते दत्तों के लिए, वृक्ष की डाली नहीं तोड़ते, वृक्ष के रूप में ही उद्धव जी रहते हैं और बड़े बड़े संत यहाँ पर निवास करते हैं। गुल्म लतौषधि नाम, उद्धव जी कहते हैं मैं लता गुल्म और वृक्ष बन करके इस ब्रज में वास करता। उद्धव जी कह रहे हैं यहाँ पर लता वृक्ष के रूप में उद्धव जी सदैव वास करते हैं। भगवान ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत दिया, जो भगवान का ही साक्षात स्वरूप। उद्धव जी ने पूछा प्रभु, इसका नाम भागवत क्यों है? भगवान बोले उद्धव बताऊं इसका नाम भागवत क्यों है? संस्कृत भाषा में भा माने प्रकाश, भा प्रकाशे। संस्कृत भाषा में भाग शब्द का अर्थ है प्रकाश। इसीलिए सूर्य को भास्कर कहा जाता है। भासम प्रकाशम करोतीति भास्करः। भा माने प्रकाश, भारत, भारत माने जो प्रकाश में रत रहे, भारत। भा माने प्रकाश और दूसरा अक्षर ग, ग माने गति। प्रकाश की ओर हमारी गति, हम प्रकाश की ओर कैसे बढ़े? असतो मा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम प्रकाश की ओर कैसे जाए? भा माने प्रकाश, गा माने गति। भाग व माने तीसरा अक्षर व माने वरिष्ठ। वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, श्रीमद् भागवत सब शास्त्रों में वरिष्ठ श्रेष्ठ है। जब भागवत की कथा होती है तो 17 पुराण नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। 10 सप्त पुराणानि, भागवत के महात्म्य में 17 पुराण नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। और चारों वेद भागवत के चारों पायों में निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल ऊपर लगता है, वृक्ष नीचे होता है। चारों वेद चारों पायों में 17 पुराण 17 कलशों में निवास करते हैं। और इतिहास, इतिहास माने
रामायण और महाभारत, ये दो इतिहास हैं भारत के, ये भी नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। इसीलिए वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, श्रीमद्भागवत सब शास्त्रों में वरिष्ठ। इसीलिए कभी ये मत कहना कि उस पुराण में तो ऐसा लिखा है, उस पुराण में तो ऐसा लिखा है, तो भागवत में ऐसा क्यों लिखा है, ये कभी मत कहना। अरे न्यायालय में दो वकील जिरह करते हैं और दोनों ही अपनी बात को ठीक बताते हैं। दोनों वकील जिरह करते हैं और दोनों ही अपनी बात को ठीक बताते हैं। मेरा मुवक्किल ठीक है बिल्कुल, दोनों जिरह करते हैं, दोनों ठीक बताते हैं, पर निर्णय तो न्यायाधीश करता है और वही सबको मान्य होता है। सब वकीलों को वही मान्य होता है जो न्यायाधीश का निर्णय है। इसीलिए जितने पुराण हैं सब वकीलों की जिरह हैं और भागवत न्यायाधीश का निर्णय है। इसीलिए 17 पुराण नीचे बैठते हैं, न्यायालय में न्यायाधीश ऊपर बैठता है, सुनने वाले तो नहीं रहते। हाथ में 17 पुराण नीचे बैठते हैं, वेद भी नीचे बैठते हैं, अपनी अपनी जगह रखना है। इसीलिए भागवत के सामने कभी मत कहना उस पुराण में ये लिखा है तो रामायण में ये लिखा है। ये न्यायालय का, न्यायाधीश का निर्णय है। इसीलिए पुराण रत्न श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। इसलिए सर्वश्रेष्ठ। और आप सब लोग परम भाग्यशाली हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में, और पुरुषोत्तम मास तो आता रहता है 3-4 साल में, पर और महीने आते, पर ये महीना तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने बड़ा। घर में जो बड़ा लड़का होता है तो क्या बोलता है, जेठ। सबसे श्रेष्ठ मास है ये ज्येष्ठ, भगवत प्राप्ति का ज्येष्ठ मास और पुरुषोत्तम मास और श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तम, पुराणों में पुरुषोत्तम। और इतनी पवित्र भूमि में आप बैठे हो, गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी के सामने और श्रीनाथ जी के चरणों में। हाँ? क्यों भाई, कहाँ बैठे हो? वाह वाह वाह, कितना सौभाग्य। बंधुओं, आप सब जानते हो केसर, केसर कश्मीर में ही पैदा होती, सब जगह नहीं होती। सेब, एप्पल हिमालय में ही पैदा होता है, यहाँ नहीं पैदा होता। ये थोड़ी सब जगह सब चीज़ का लाभ होता है। केसर कश्मीर में होती है, एप्पल सेब हिमालय में होता है। इसी तरह भागवत की खेती सबसे अच्छी यहीं पे होती है। जो फल यहाँ पे होगा वो कहीं नहीं। उद्धव जी ने 16,100 को उद्धव कुंड पे यहीं गिरिराज जी की तलहटी में भागवत सुनाई, और 16,100 को वहीं पर श्री राधा कृष्ण का दर्शन पुनः प्राप्त हुआ और उनका विरह समाप्त हुआ।
इतने पवित्र क्षेत्र में आप आए हैं। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है और मेरा भी सौभाग्य है। शास्त्र का यही नियम है कि पहले राधाजू की शरण में जाया जाता है, बाद में कृष्ण भगवान की शरण में जाया जाता है। पहले राधा बोला जाता है, बाद में कृष्ण बोला जाता है। और आप सब गृहस्थ हो, हमारी बात बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। बाप बेटा में थोड़ा मनमुटाव हो, और अधिकतर होता है, बाप बेटा में मनमुटाव हो तो मध्यस्थ कौन होता है? माँ। क्यों जी? पड़ोसी थोड़ी आएंगे। बाप और बेटा में मनमुटाव हो तो माँ मध्यस्थ होती है। इसी तरह हमारे और भगवान के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। क्या मनमुटाव? भगवान कहते हैं ये कर, वेद शास्त्र ये कहते हैं ये कर, और हम वो करते नहीं। तो भगवान थोड़ा टेढ़ी नजर कर लेते हैं। तब बीच में फिर किशोरी जी आती है, भगवान को भी समझाती हैं और हमको भी समझाती हैं। माँ समझाती है बेटा को, जा एक बार पैर छू ले, प्रणाम कर ले, बाद में मैं समझा दूंगा, प्रणाम कर ले, एक बार प्रणाम कर ले। और हमारी माँ अपने पति को भी समझाती है, हमारे पिता को भी समझाती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह यहाँ जो कथा हो रही है श्री जी की कृपा से हो रही, इसीलिए श्रीनाथ के नीचे हो रही है, खाली नाथ नहीं, श्रीनाथ। और बंधुओं, पहले जो पुरुषोत्तम मास गया था उसमें राधा कुंड में कथा हुई, राधा कुंड में। अब राधा जी ने कृपा कर दी तो अब भगवान के पास भेज दी। अब आप श्रीनाथ जी के चरणों में आ गए, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। श्री जी की कृपा के बाद अब भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस गई है, तभी यहाँ पर वास मिला है आप लोगों को, और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। रात को अपना घूमो, दर्शन करो, जो कुछ करना हो सो करो, और दिन में बताओ इतनी धूप में परिक्रमा तो करोगे नहीं, तो प्रेम से कथा सुनो। श्री जी ने व्यवस्था भी कर दी है कि बाहर इतनी तेज धूप है, कहाँ जाओगे? दुकान भी नहीं जाना है, तो पूरा समय निकाल के। और ज्येष्ठ मास है, श्रेष्ठ मास है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। आज प्रथम दिन था, आज से कथा प्रारंभ है, पूजन आदि हुआ। हाँ, पर एक ही बात याद रखना। क्या? बहुत अच्छी तरह सुनो। रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी गाड़ी हो 3 बजे की, रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी गाड़ी 3 बजे हो, तो आप स्टेशन कै बजे पहुंचते हो? कि 3:15 बजे? चलो 2:30 नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो पहले ही पहुंचे। तो देखो 3 बजे कथा शुरू होगी, तो समय का बहुत ध्यान रखना, तभी तो सब कुछ मिल पाएगा। अन्य गाड़ी छूट गई, छूट। बस मेरा यही आग्रह है
इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से और भगवान की कृपा से हम यहाँ आए हैं। उस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ न जाना, ठीक है। 12 से 3 तक खाओ, विश्राम कर लो, और 3 बजे फिर कथा में सब लोग सम्मिलित हुआ करें और 5 मिनट पहले आके बैठा करें। अपने समय का जरूर ध्यान रखें तो बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ी देर प्रभु नाम स्मरण और फिर आज के सत्र का विश्राम। सब सुने, सब गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे जय